कैसे हैं आप लोग। आज का मैं ये वीडियो थोड़ा अलग तरीके से स्टार्ट करूंगी। मतलब ये है कि मैं इस वीडियो में पहले आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, उस पर जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे, सो इस वीडियो में सबसे पहले आपके उन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, और कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो सीईटी पर्पज से आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इस वीडियो में हम लोग 16 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपके सीईटी में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। टोटल 16 क्वेश्चन। अगर आप लोग ये सीईटी क्रैक करने की सोच रहे हो तो आपको ये 16 के 16 क्वेश्चन के आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, तभी आप लोग ये क्रैक कर पाओगे। वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले माय नेम इज पूर्णिमा शर्मा, I'm BPT third year student and welcome back to my channel Physio Aim. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio Aim. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में थंबनेल को देख के आया होगा कि फोर्थ कॉलेज कौन सा है जो ऐड हो चुका है, ठीक है। एसवी निर्तार का जो सीईटी होता है उसमें फोर्थ कॉलेज कौन सा ऐड हो चुका है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो सिर्फ 3 कॉलेज है इनका एक ही सीईटी होता था, ठीक है। आपका एसवी निर्तार उड़ीसा, आपका NIE PMD चेन्नई और आपका एक NILD, ठीक है, कोलकाता। इन 3 कॉलेज का एक कॉमन सीईटी होता है, बट अब इसमें एक चौथा भी कनेक्ट हो चुका है। अब ये चौथा कौन सा कॉलेज है पता है आप लोगों को? यस, अगर आप लोगों ने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि चौथा कौन सा कॉलेज है। फोर्थ कॉलेज है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ओके, न्यू दिल्ली। यस, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसके टेस्ट कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे, ठीक है, उसका एग्जाम कब होगा। सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा था कि फोर्थ कॉलेज कौन सा लिंक्ड हो चुका है। इसका मैं आंसर दे चुकी हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, न्यू दिल्ली, ओके। लेकिन एक चीज आप लोग को ध्यान रखनी है कि मैंने पहले बोला था कि उसका DOET कंडक्ट कराएगी, क्योंकि पहले ऐसा कुछ पता ही नहीं था किसी को, मुझे किसी को भी नहीं पता था कि ये इसके साथ लिंक्ड हो जाएगा। आपका जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है ये सीईटी में, एसवी निर्तार के सीईटी में लिंक हो जाएगा, ठीक है। पहले ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी, जब सडनली नोटिस आया और ऐसा हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसकी तो हालत कुछ ऐसी हुई, कभी इधर चला DOET में, कभी इधर चला, चलो NILD में चलते हैं, एसवी निर्तार में, ठीक है। लेकिन कैसे भी हुआ हो, बट आप लोग के लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। आपको एक कॉमन फॉर्म भरना है सारे कॉलेजेस के लिए, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि लास्ट डेट कब है फॉर्म की, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट डेट है 25 जून। आप लोग के पास पूरा मई है, पूरा जून है, ठीक है। 26 जून है आपकी लास्ट डेट टिल 5 PM। 25 जून को 5 बजे तक आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पर आप लोग को दिमाग में ये नहीं लाना है कि अभी आपके पास 2 महीने, पूरा मई है, पूरा जून है, ठीक है। आप लोग आराम से फॉर्म भर लोगे और आपका हो जाएगा, ठीक है, कि अभी तो बहुत टाइम में भरते रहेंगे फॉर्म। तो ऐसा नहीं करना है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया, फॉर्म भरिए सबसे पहले। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप लोग ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पाओगे तो फॉर्म भरने का क्या ही मतलब है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोग का कि आपने 10+2 जो है अपनी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कर रखी हो, ठीक है। और अगर आप जर्नल है तो आपके मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए। कितने? 50% होने चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC से है तो आपके मिनिमम मार्क्स जो है 40 to 45 भी होगा तो चलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एज की, ठीक है, कि कितनी एज की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप लोग को NILD और NIE PMD, ठीक है, अगर इन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपकी मिनिमम 17 एज होनी चाहिए। कब तक? इंपॉर्टेंट है कब तक, वो है 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2022। अगर आप लोग का बर्थडे जुलाई में है और जुलाई में आपकी 17 ईयर्स कंप्लीट हो रही है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका बर्थडे वही नवंबर में है और आप तब जाके 17 के होगे तो आपको ये दोनों कॉलेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसवी निर्तार की और आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन दोनों कॉलेज में जो आपकी मिनिमम एज है वो कितनी है? 17। तो मिनिमम एज है हर जगह है, बट आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया सितंबर नहीं दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर तक आप पूरे हो जाने चाहिए 17 ईयर्स के। हम लोग बात करते हैं नेशनलिटी की, ठीक है, कि इंडियंस दे सकते हैं या फिर फॉरेन स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। यस, फॉरेन स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। सीट काउंट कितना होगा वो आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ओके। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हमें फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग NILD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? NILD नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। इसके बाद में आपको कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा 2022 CET, ठीक है। आप जब इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आ जाएगा आप लोग के पास, ठीक है। इस पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ रजिस्टर नाउ। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको ID और पासवर्ड मिलेगा। वो दोनों ID पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है, पेज को रिफ्रेश करके। उसके बाद फॉर्म प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग इसी में बात कर लेते हैं
हैं फॉर्म की फीस कितनी है, ठीक है। फॉर्म की फीस है आपकी, अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हैं तो 1000, कितना है 1000, और वहीं अगर आप एससी या एसटी में आते हैं तो आपकी फॉर्म की फीस है 800, ठीक है। कितनी है 800। इंपॉर्टेंट चीज, एक एडवाइस है, इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि आपको अपना कंफर्मेशन पेज और आपको अपना पेमेंट प्रूफ ये संभाल के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के सेंटर कहां पड़ेगा, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपको एनआईएलटी जाके पेपर देना है, सो नहीं, ये जो आपका पेपर हो रहा है नेशनल लेवल पे पेपर हो रहा है, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि बीपीटी के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना है, आपको नीट नहीं देना होता है, जो टॉप कॉलेजेस हैं ये अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और सिर्फ एक सीईटी होता है जिससे कि आप इन 4 टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो आपके सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप लोग यूपी से हैं तो न्यू दिल्ली हो गया, आपका लखनऊ हो गया, आपको सेंटर्स हर जगह मिलेंगे। अगर आप लोग एमपी से हैं तो भोपाल हो गया आपका, ठीक है। तो मतलब सेंटर हर जगह अवेलेबल है। सो ये आपको मैंने सेंटर की लिस्ट दिखा दी है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस लिस्ट का, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि सेंटर कहाँ कहाँ है। जैसे आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सारे सेंटर शो कर रहे होंगे, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेंटर फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है कि पेपर का मीडियम कैसा होगा, ठीक है। इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। सो पेपर का मीडियम आपका इंग्लिश होने वाला है। कैसा, इंग्लिश होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। सो आपको सेंटर पे जाके पेपर देके आना पड़ेगा। पेपर आपका ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। पेन पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा, सॉल्व करिए और जल्दी से ओएमआर पे टिक लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है। सो पेपर पैटर्न में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरा देखिए कितने घंटे में आपको पेपर करना, फिर नेक्स्ट देखिए नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। सो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। चिड़िया बहुत देर से बोल रही है, आई नो आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बट थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चिड़िया रहती है, उसका घर ही यही है, ठीक है। सो इग्नोर करिएगा इस वॉइस को, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कितने मार्क्स का आपका पेपर होगा। सो आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का। कितने का, 100 मार्क्स का। और कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन है, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन को कितने पार्ट में, पेपर जो है आपका वो कितने पार्ट में डिवाइड है। सो 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका आने वाला है जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज, ठीक है। इसके सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे, तो घबराने की बात नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपका होने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हर सब्जेक्ट में आपके 30 क्वेश्चन आने वाले, फिजिक्स में 30, केमिस्ट्री में 30 और आपके बायोलॉजी में 30। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके बायोलॉजी में, मतलब कि बॉटनी में 30 है और आपके जूलॉजी में 30 है, जैसे नीट में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पूरे, ठीक है, पूरी बायोलॉजी को मिला के, चाहे वो आपका जूलॉजी हो या फिर आपका बॉटनी हो, दोनों के दोनों में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दोनों को मिला के। सो टोटल हमारे हो गए 100 क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं कितने घंटे का पेपर है। सो 2 आवर्स, ठीक है। कितने आवर्स का पेपर होगा आपका, 2 आवर्स का पेपर होगा ये। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो पेपर अच्छे से देके आइएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, ठीक है, कि सिलेबस हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है। सो आपको यही पढ़ना है जो आपके पेपर में आने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत जीके देख लीजिएगा कि आसपास मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत जीके पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एनसीईआरटी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, कितने नंबर ऑफ सीट्स है। सो आपके जो 4 कॉलेज है, 4 कॉलेज में अलग अलग सीट्स है, ठीक है। एसवी निर्तार की पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एसवी निर्तार में आपकी बीपीटी में 62 सीट्स, बीओटी में आपकी 62 सीट्स और बीपीओ में आपकी 46 सीट्स, ठीक है। एनआईएलटी में देख लेते हैं। एनआईएलटी में है आपकी बीपीटी में 57, बीओटी में 56 और आपकी बीपीओ में 27 सीट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनआईई पीएमडी में। इसमें बीपीटी में आपकी 18 सीट्स है, बीओटी में आपकी 18 सीट्स है और नेक्स्ट है आपका बीपीओ, इसमें है आपकी सिर्फ 20 सीट्स। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। इसमें हम लोग अगर सीट्स की बात करें तो बीपीटी में आपकी 60 सीट्स है। कितनी है, 60 सीट्स है। आपकी बीओटी में कितनी है, 60 सीट्स है। और वहीं अगर बीपीओ देखा जाए तो बीपीओ में है आपकी 39 सीट्स, ठीक है। सो ये हो गया सीट का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेके सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कितनी सीट्स हैं, आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, ठीक है। वैसे तो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन, ठीक है, आपको रिजर्वेशन दिया जाता है कि नहीं इस टेस्ट में। सो सब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग जम्मू कश्मीर से हैं या फिर हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट से हैं तो हमें रिजर्वेशन दिया जाता है कि नहीं। सो यस, हॉरिजॉन्टल एंड आपका वर्टिकल रिजर्वेशन, दोनों रिजर्वेशन दिए जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन देख लेते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में आपके 3 आ जाते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। सो ओबीसी को मिलता है आपका 27%, एससी को मिलता है आपका 15% और आपका जो एसटी है उनको मिलता है 7.5%, ठीक है। आपका रिजर्वेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, या फिर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी जिन्हें बोलते हैं। और वो रिजर्वेशन आपको अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी दिया जाएगा, ठीक है। उसका कोई सच सीट आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं कर रखी है कितनी सीट्स है, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जम्मू और कश्मीर वालों के लिए, ठीक है। आपका बीपीटी, बीओटी और बीपीओ तीनों में वो लोग को एक एक सीट मिलेगा, ठीक है। कॉलेज की बात की जाए तो NILD आपका कॉलेज और उस कॉलेज में 3 सीट्स अवेलेबल है जम्मू कश्मीर वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट से जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन कितना है, तो नॉर्थ ईस्ट से जो लोग हैं उनके लिए NILD और SV निर्तार में टोटल 5 सीट्स है। कितनी है? 5 सीट्स, ठीक है। 2 सीट्स आपकी बीपीटी में है, 2 सीट्स आपकी बीओटी में है और 1 सीट आपकी बीपीओ में है, ठीक है। टोटल हो गई 5 सीट्स। अब हम लोग देखेंगे NIEPMD, ठीक है। इसमें जो है कितनी सीट्स है, तो इसमें टोटल सीट्स है आपकी 6, 2 सीट्स बीपीटी के लिए, 2 सीट्स बीओटी के, 2 सीट्स आपकी बीपीओ के लिए, ठीक है। सो टोटल हो गई 6 सीट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉरेन नेशन के लिए, ठीक है। जो लोग बाहर से फॉर्म भर रहे हैं इंडिया में आने के लिए बीपीटी करने के लिए, सो उन लोगों को 4 सीट्स दी जा रही, 2 आपके बीपीटी में और 2 आपकी बीओटी में, ठीक है। टोटल हो गई आपके 4 सीट्स। सो और ये किस कॉलेज में सीट्स है? ये सीट्स है आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, ठीक है। जो दिल्ली में कॉलेज है उस कॉलेज में आपको ये 4 सीट्स मिल रही है अगर आप लोग फॉरेन से यहाँ पे आने की सोच रहे हो तो, ठीक है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन जिस बच्चे ने मुझसे पूछा होगा उसका आंसर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल के। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। जितनी भी आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज टेस्ट कंडक्ट कराती है सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, आज हमारी सेकंड में है, ठीक है। और आज मैं वीडियो बैठ के बना रही हूँ और मेरे एग्जाम 7th से है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मेरे एग्जाम 7th में से है, ठीक है। मतलब आज मंडे है और सैटरडे को मेरा एग्जाम है और फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और इसको मेरे को अभी एडिट करना है, उसके बाद मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि अपनी सारी वीडियो मैं खुद ही एडिट करती हूँ। तो ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी क्योंकि रात में वोडाफोन की तरफ से हमें फ्री नेट मिलता है ना, क्योंकि दिन भर तो मैं खत्म कर चुकी होती हूँ और रात में वोडाफोन वाले हमको थोड़ा एक्स्ट्रा नेट दे देते हैं, ठीक है। हम बच्चों पे उनकी थोड़ी मेहरबानी हो जाती है। सो ये वीडियो मतलब मैं रात को अपलोड करूंगी, सुबह तक आप लोगों को मिल जाएगी। तो मेहनत और एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है ना। ये लो जी, मेहनत और एफर्ट्स की बात की, यहीं पे लाइट चली गई है। बताओ अब क्या किया जाए। थोड़ी हॉरिबल टाइप की लग रही होगी ना, एक्चुअली मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है कि मुझे इतना अच्छा सुंदर सा दिखा सके। सो वेट करते हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करूंगी जब लाइट आ जाएगी। बाय बाय। सो अब तक लाइट नहीं आई है और मैंने अपना डोर ओपन कर लिया है। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कब लाइट आए तब मैं इस वीडियो को अच्छे शूट कर सकूं, बिकॉज नॉइज अब बहुत आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। एज रोड से सारे के सारे व्हीकल पास होंगे तो नॉइज आने वाला है, सो थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं बाद तक का वेट कर लूँ, ठीक है, रात तक का वेट कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे ये वीडियो आप लोग को अपलोड भी करके देनी है और मुझे मेरा पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुझे मेरा भी पढ़ना है, ठीक है। सो चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, इधर उधर की बातें नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हम लोग का फीस, ठीक है। जो सबके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस कितनी होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की, ठीक है। ट्यूशन फीस आपकी SV निर्तार, आपका NIEPMD और आपका NILD, इन 3 कॉलेज में आपकी फीस जो है वो सेम है। कितनी है आपकी? 14,300। कितनी है? 14,300। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, ठीक है। ये क्या है आपकी? सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। बाकी आपका लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी फीस, ये सारी फीस मिला के टोटल आपका बैठता है 44,000। कितना बैठता है? टोटल आपका 44,000 बैठता है। सो यस, गवर्नमेंट कॉलेज की भी फीस आपकी 44,000 हो सकती है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि मतलब 10-20 हज़ार हो गया बस हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी है आपकी? 44,000। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट की, ठीक है। कि इसमें आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है? ट्यूशन फीस है इस कॉलेज की आपकी 15,840, ठीक है। अगर हम लोग सारी फीस मिक्स कर दें, ठीक है, जैसे आपका लेबोरेटरी फीस हो गया, आपका ये लाइब्रेरी फीस हो गया और कल्चरल एक्टिविटी फीस हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स फीस, सबको लगाने के बाद आपका टोटल फीस बैठता है 51,520। कितना बैठता है? 51,520। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग बात करते हैं हॉस्टल के बारे में, ठीक है। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि हॉस्टल है कि नहीं, अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल की फीस कितनी? इन चारों कॉलेज में आपको हॉस्टल मिलने वाला है और हॉस्टल की फीस है आपकी 12,000, NILD की, SV निर्तार की आपकी 10,700, NIEPMD की आपकी 18,000, ठीक है। कितनी है? 18,000। और आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट की फीस है 17,000। कितनी है? 17,000। ये आपको फीस का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चार्ट का भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि फीस कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। किसकी बात करते हैं? डॉक्यूमेंट। आपका एडमिशन हो जाता है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या लेके जाना है? हमारा कंफर्मेशन पेज, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। कंफर्मेशन पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंफर्मेशन पेज के अंदर पेमेंट प्रूफ, ठीक है, कि आपने पेमेंट जो किया है उसका प्रूफ होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। यस, नेक्स्ट है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड कब से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की 25, ठीक है, 25 जून। सो 25 जून के बाद ही आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। सो मे बी अप्रॉक्स 28 जून के आसपास आप लोगों को मिल जाएगा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। कितना? 28 जून के आसपास, ठीक है। सो एडमिट कार्ड की आपको 2 फोटोकॉपी करानी है। कितनी करानी है? 2। अच्छी बात है, अगर आप लोग 3 करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 फोटोकॉपी करानी है। जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा वहाँ पे
पे दोनों फोटोकॉपी आप लोगों को लेके जानी है। दोनों फोटोकॉपी पे एडमिट कार्ड की पे आपका इन्विजिलेटर साइन करेगा, ठीक है। तो एक कॉपी तो वो लोग खुद रख लेंगे सेंटर वाले जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर होगा, एक जो कॉपी है वो आपको वापस दे दी जाएगी विद इन्विजिलेटर साइन, ठीक है। वो साइन आप लोगों के पास होना इंपॉर्टेंट है ताकि जब आपकी काउंसलिंग हो तो पता चले कि हाँ इस बच्चे ने टेस्ट दिया था, टेस्ट में बैठा था, इसलिए उसका प्रूफ है, ठीक है। सो आपको वो रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी 10th और 12th की मार्कशीट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है आपका 10th और 12th की मार्कशीट। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट आपका पीएस सर्टिफिकेट, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका नेटिव सर्टिफिकेट कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से है, एमपी से, कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से है या फिर आप लोग फॉरेन से हैं, ठीक है, कहाँ से है, तो आपका वो डोमिसाइल आपका नेटिविटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया कि आपको टीसी तो चाहिए होगी 12th के बाद। नेक्स्ट हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पास आपका गैप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि काउंसलिंग कहाँ होगी, ठीक है। काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाने हैं, हमने फाइल पूरी तैयार कर ली, पैक कर लिया, हमें जाना कहाँ है, ठीक है। सो काउंसलिंग होगी हमारी NILT में। कहाँ पे होगी? NILT, ठीक है। कोलकाता में आपकी काउंसलिंग होगी। आपको एसवी निर्धार कटक उड़ीसा जाने की जरूरत नहीं है, आपकी काउंसलिंग यहीं पे होगी, ठीक है, NILT। वैसे तो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको काउंसलिंग लेटर में मिल जाएगा और मैं बता देती हूँ आपका रिपोर्टिंग टाइम होने वाला है 9 AM, ठीक है, सुबह का टाइम होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टाइफंड की, ठीक है। इंटर्नशिप का जो हमारा पीरियड होता है उस पीरियड में हमें स्टाइफंड दी जाती है कि नहीं। सो यस, गुड न्यूज है, ये जो 4 कॉलेज है ये कॉलेज स्टाइफंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये कॉलेज स्टाइफंड प्रोवाइड करते हैं। सो यस, इन 4 कॉलेज में आपको स्टाइफंड मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है कि उस वक्त आपको कितना दे सकते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। बट हाँ, और कॉलेज में नहीं मिलता, याद रखिएगा, और कॉलेज में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इन 4 कॉलेज से अगर आप लोग इंटर्नशिप करते हो तो आपको स्टाइफंड मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। मोस्टली लोगों को डाउट रहता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से लें। सो जब आप लोग नेट पे डालोगे ना तो आपको बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी, फ्रेशर्स नाउ करके एक यूनिवर्सिटी पेपर करके साइट, आपको बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जहाँ पे आप लोग को सैम्पल पेपर मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट पेपर तो मुझे नहीं पता, बट हाँ सैम्पल पेपर या फिर मॉक टेस्ट पेपर आप लोग को लगाने के लिए मिल सकते हैं किस टाइप का आने वाला है, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना मैं डाउनलोड कर देती एज मेरे पेपर आ रहे हैं। सो मेरे पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूँ, बट मैं आप लोगों को साइट जरूर बता रही हूँ जहाँ से आप लोग की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग अपनी सिर्फ NCERT पढ़िए। क्या पढ़ना है? सिर्फ NCERT पढ़िए। NCERT अभी प्रिपेयर कर लीजिए और 1 महीने पहले, एग्जाम के 1 महीने पहले, आपका एग्जाम कब है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा, एग्जाम कब है। सो आपके एग्जाम से 1 महीने पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप लोग तो बच्चे, आप लोगों के दिमाग में पता नहीं कौन कौन से सवाल आते रहेंगे, बट मेरी तरफ से सारे सवाल के आंसर्स देने की मैंने आपको पूरी कोशिश। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों का रह जाता है, वो ये है कि एग्जाम की डेट कितनी है। सारी रामायण बता दिया, हमें एग्जाम की डेट तो बता दो। जब तक हमें एग्जाम की डेट पता नहीं होगी ना तब तक कुछ जोश नहीं आता कि हाँ चलो हमें पढ़ाई करनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम की डेट कितनी है। सो एग्जाम की डेट है आपकी, एनी गेसेस? नहीं गैस कर सकते, ठीक है, मैं बताती हूँ। एग्जाम की डेट है आपकी 24, ठीक है। कितना है? 24 जुलाई। 24 जुलाई मतलब उस दिन का संडे है, 24 जुलाई। और आज क्या है? मई का टाइम है, जुलाई में आपका पेपर होने वाला है। अच्छा खासा टाइम है, पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर्स दे चुकी हूँ। जितने भी आप लोग क्वेश्चन होते हैं, एज अ स्टूडेंट अगर मैं होती तो मुझे यही क्वेश्चन हो, और इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आप लोगों को दे चुकी। पेपर कहाँ है, कैसे देना है, ठीक है, कि पेन पेपर बेस्ड है, जो कुछ भी आप क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर पैटर्न क्या है, ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने की इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की। और फिर भी अगर आपको डाउट है, आपको कुछ नहीं समझ में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग वहां पे मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है। बट एक ट्विस्ट है, वो ये है कि आज से मतलब कि कल से मैं अपना ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब कुछ टाइम के लिए बंद करने वाली हूँ बिकॉज ऑफ एग्जाम्स। तो यस, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 25 मई के बाद में रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। यस, ये मैं खुद से बोल रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 25 मई के बाद से रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा एग्जाम है और आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट भी है वो आपका जून में है, ठीक है। सो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमें एग्जाम का फॉर्म का डेट पता चल गया लास्ट कब है, और हमें एग्जाम का डेट पता चल गया, ठीक है। जैसे ही मैं रीओपन करूंगी यूट्यूब और अपना इंस्टाग्राम, तो वहां पर मैं आपको पक्का अपडेट दूंगी, ठीक है। सो सॉरी, ये जो शॉर्ट पीरियड का जो हमारा गैप होने वाला है आप लोग के और मेरे बीच में, सो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मेरे एग्जाम से मुझे अब थोड़ा अपना ध्यान उधर भी देना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। सो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही थी कि मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा हुआ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भी और आपके एसवी निर्धार का भी एक ही कॉमन सीईटी होने वाला है, सो मुझे दोबारा से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम लोग कुछ हफ्तों बाद, ठीक है, भूल नहीं जाइएगा, मिलते हैं हम लोग कुछ हफ्ते के बाद। तब तक क्या करना है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।